हरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरुकृपा, मोक्षमूलम गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशः वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरनी मैया, डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, बड़ी साधु वंदना के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। बड़ी साधु वंदना की 31वीं गाथा के अंदर मुनिराज आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने कहा है, भगवंतनी माता धन धन सती देवानंद, वड़ी सती जयंती छोड़ दिया घर फंद। भगवंतनी माता धन धन सती देवानंद, देवानंदा जो भगवान महावीर स्वामी की माता, जिसके गर्भ में 82 रात्रि तक भगवान रह करके बाद में त्रिशला माता की कुक्ष में गए थे। तो देवानंदा का वैसे ऋषभदत्त के जीवन चरित्र को देखते हुए हमने देवानंदा के चरित्र को देखा भी था, परंतु आज विशेष रूप से देखेंगे कि भगवान महावीर स्वामी का आत्मा पहले देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में क्यों गया। मरीचि के भव में भगवान महावीर स्वामी ने अहंकार किया था, मेरे पिता चक्रवर्ती, मेरे दादा तीर्थंकर, और मैं तो तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव सभी उत्कृष्ट पदवियों को प्राप्त करूंगा। वो नाच उठे थे, उनका नाचना भी ठीक था। हमें तो इतना सा कुछ मिलता है तो कितना अभिमान आ जाता है। जब तीर्थंकर, चक्रवर्ती और वासुदेव त्रिशष्ट शलाका पुरुष की 3-3 पदवियां प्राप्त होती है तो मन में थोड़ा तो भाव आ ही जाता है कि इतना बड़ा पद, 3-3 पद मेरे आत्मा को अकेले को मिलने वाले हैं। कितना सा छोटा सा कारण था, परंतु इतने से कारण से भी उनको अभिमान के कारण नीच गोत्र का बंध हुआ, और वह नीच गोत्र के बंध के कारण 82 रात्रि तक भिक्षु कुल में, ब्राह्मण कुल में उनको रहना पड़ा। और जब उस कर्म का क्षय हो गया तब देवलोक के देवता द्वारा उनका यानी हरिणगमेशी देव के द्वारा उनका जो स्थानांतर कराया गया, त्रिशला क्षत्रियानी के कुक्षी में रखा गया। ये सब पूर्व कर्मों के कारण ही हुआ था। हम लोग कर्म करते हुए डरते नहीं हैं। थोड़ा सा कुछ अच्छा मिला तो फूल जाते हैं, और थोड़ा सा कुछ बुरा हो गया तो झुलस जाते हैं।
अर्थ ध्यान करने लग जाते हैं, लेकिन पल पल कर्मों का बंध होते जाता है। कर्मों की गति अत्यंत विचित्र है। कर्मों की गति से न भगवान की आत्मा ने पार पाया है, न किसी के। देवानंदा के भी कर्म ऐसे ही थे। देवानंदा ब्राह्मणी ने जब त्रिशला रानी और देवानंदा दोनों ही देवरानी जेठानी थी, तो त्रिशला रानी के रत्न का डब्बा, रत्न की संदूक ये देवानंदा ने चुराई थी। त्रिशला रानी ने बहुत अर्थ ध्यान किया, बहुत ही, यानी त्रिशला रानी के पहले भव में जब देवानंदा के साथ में देवरानी जेठानी थी, उस समय में दोनों का बहुत झगड़ा हो गया, लेकिन देवानंदा के जीव ने नहीं कहा कि मैंने तेरे रत्न का डब्बा चुराया है, और इस कारण से वह तो पत्थर के रत्न चुराए गए, परंतु तीर्थंकर जैसा रत्न देवानंदा से चुराया गया। जैसे कर्म करते हैं वैसे भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए अपने हाथों से कर्म न बंधे और हमारे कर्मों को जल्दी से हम क्षय करके अपने आत्मा को उच्च गति में ले जाए, तीर्थंकर पद पाए और जल्दी से जल्दी मोक्ष पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी है। ना कर्मों का रहे भार, ना रंग राग से प्यार, हमें हो ना भव से पार, हमें तो जिनवर बनना है, हमें तो जिनवर बनना है। अंतर में ध्यान धरे हम भी प्रभु जैसे बने, यह नैया पार करे, हमें तो प्रभुवर बनना है, हमें तो प्रभुवर बनना है। कर्म जो बांधे हंसते, छूटे ना रोते रोते, कर्म जो बांधे हंसते, छूटे ना रोते रोते, क्यों काले धोले करके दुष्कर्म बंद गए करते, क्यों काले धोले करके दुष्कर्म बंद है करते। प्रभु भक्ति की है शक्ति, हो जाएगा उद्धार, ना कर्मों का रहे भार, ना रंग राग से प्यार, हमें हो ना भव से पार, हमें तो जिनवर बनना है, हमें तो जिनवर बनना है। जैसे हम बीज बोएंगे तरवर वैसा लहराता, जैसे हम बीज बोएंगे तरवर वैसा लहराता, जो जैसी करनी करता फल वैसा ही वह पाता, जो जैसी करनी करता फल वैसा ही वह पाता। तप कर लो जप कर लो, हो जाओ भव से पार, ना कर्मों का रहे भार, ना रंग राग से प्यार, हमें हो ना भव से पार, हमें तो जिनवर बनना है, हमें तो जिनवर बनना है। कर्मों की चादर मैली, धर्म की झोली खाली, कर्मों की चादर मैली, धर्म की झोली खाली, कैसे हम शुद्ध बनेंगे पकड़ी ना पुण्य की डाली, कैसे हम शुद्ध बनेंगे पकड़ी ना पुण्य की डाली। धर्म कर लो कर्म हर लो, उज्जवल जीवन का सार, ना कर्मों का रहे भार, ना रंग राग से प्यार, हमें हो ना भव से पार, हमें तो जिनवर बनना है, हमें तो जिनवर बनना है। अंतर में ध्यान धरे हम भी प्रभु जैसे बने, यह नैया पार करे, हमें तो प्रभुवर बनना है, हमें तो प्रभुवर बनना है, हमें प्रभुवर बनना है, जिनवर बनना है। देवानंदा का कर्म
ऋषभ भगवान महावीर स्वामी के गर्भ हरण से वहाँ ही पूरा हो जाता है। और मरीचि का जो जीव यानी भगवान महावीर स्वामी का जीव मरीचि के भव में जो नीच गोत्र बांधा था, वह नीच गोत्र बांधने के कारण भिक्षु कुल में उनको 82 रात्रि रहना पड़ा। वह कर्म उनका वहाँ पूरा हो जाता था, इसलिए देवता के द्वारा वह त्रिशला क्षत्रियानी के कुक्षी में रखा गया। और जो देवानंदा है वह भी भगवान के समो शरण में भगवान दीक्षा लेने के बाद 14वें चौमासे में ऋषभ दत्त और देवानंदा दोनों ही पहुंच जाते हैं और देवानंदा भी मोक्ष गति को प्राप्त हो जाती है और भगवान महावीर स्वामी तो मोक्ष में जाते ही जाते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी दीक्षा लेकर के जब एक गांव से दूसरे गांव विचरण करते थे, उसी समय आगे गाथा में जयंती श्राविका का वर्णन आता है। तो विचरण करते करते भगवान महावीर स्वामी वैशाली से कौशाम्बी नगरी की ओर जाते थे। तो कौशाम्बी नगरी के रमणीय उद्यान में चंद्रावतरण, उद्यान का नाम था चंद्रावतरण, उस चंद्रावतरण उद्यान में भगवान महावीर स्वामी अपने शिष्य समुदाय के साथ में रुकते हैं। उदयन राजा राज करते थे। उदयन राजा को पता चलता है कि भगवान महावीर स्वामी उद्यान में पधारे हैं। अत्यंत खुशी हो जाती है। अत्यंत खुशी के साथ में भगवान महावीर स्वामी के पधारने के समाचार सुनकर उदयन राजा को अत्यंत आनंद हर्ष विभोर हो जाते हैं। वे अपने सेवकों को आज्ञा करते हैं कि संपूर्ण नगरी साफ करवा दो और सुंदर नगरी को ध्वजा पताका आदि से सजा दो। इस प्रकार से नगरी को सजा देते हैं और सभी नगरी के अंदर घोषणा करवाते हैं कि श्रवण भगवान महावीर स्वामी अपने शिष्य समुदाय के साथ में चंद्रावतरण उद्यान में पधारे हैं। दर्शन वाणी का लाभ लेने के लिए सभी जन वहाँ पर अवश्य पधारे। इस प्रकार से घोषणा की जाती है। जैसे ही घोषणा होती है, सुन करके जयंती श्रवणोपासिका, जयंती श्राविका, श्रवणोपासिका यानी श्रवणों की उपासना करने वाली जयंती श्राविका को आनंद का पार नहीं रहता है। वह अपनी भाभी, अपनी भुजाई मृगावती को कहती है कि हे भाभी, भगवान महावीर स्वामी पधारे हैं, जिनके मात्र नाम सुनने से भी अनंत कर्मों की निर्जरा हो जाती है, तो जिनके प्रत्यक्ष दर्शन वंदन करने से, जिनके द्वारा तत्व ज्ञान की चर्चा सुनने से कितना आनंद आएगा, कितनी निर्जरा होगी। इसलिए अपना भी भगवान की देशना सुनने के लिए जाएंगे। मृगावती ने जैसे ही अपने ननद की बात सुनी, तुरंत तैयार हो जाती है। वह आज्ञा करती है रथ वाले को और धार्मिक रथ तुरंत सजाया जाता है और ननद भोजाई तथा उदयन राजा सभी जन भगवान की वाणी सुनने के लिए जाते हैं। उदयन राजा मृगावती के सुपुत्र है और मृगावती तथा जयंती श्राविका दोनों की ननद भोजाई है। यानी जयंती श्राविका उदयन राजा की भुआ थी। भुआ और माता दोनों के साथ में उदयन राजा भी भगवान को वंदन नमस्कार करने के लिए जाते हैं। उदयन राजा आगे बैठ जाते हैं, उनके पीछे जयंती श्राविका और मृगावती भी बैठ जाती है। अब भगवान देशना देते हैं। देशना सुन करके सभी अत्यंत आनंद का अनुभव करते हैं। श्रोतागण तो अपने अपने भगवान की देशना सुन करके अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। मृगावती और उदयन राजा भी चले जाते हैं, परंतु जयंती श्राविका वह भगवान के चरणों में बैठ करके मन में अनेक शंकाएं पहले से उत्पन्न हुई थी, उन शंका का समाधान करने के लिए बैठ जाती है। जयंती श्राविका वैसे भी प्रसिद्ध थी, क्योंकि जयंती श्राविका हमेशा
वैशाली से कौशाम्बी विहार करने वाले, विचरण करने वाले सभी श्रमणों को शय्यांतर का लाभ लेती थी, यानी शय्यांतर बनती थी। शय्यांतर बनना यानी आते जाते साधु संतों को रुकने के लिए स्थान देना। इसे लयन पुण्य भी कहते हैं। लयन पुण्य करती थी, हमेशा साधु संतों को रुकने के लिए स्थान देती थी। और जब साधु संत जिसके घर में रुक जाते हैं उसका तो परिचय सबको हो ही जाता है। साधु संत परिचय का यानी आपने हमारी बहुत सेवा की या ऐसा कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि साधु को न अच्छा बहुत किसी की प्रशंसा करना चलता है न किसी की निंदा। वे तो अच्छा देने वाले के लिए भी मन में वही भाव रखते हैं और द्वेष करने वाले के लिए भी वही भाव रखते हैं, परंतु जानकार तो सभी ही थे। तो जयंती श्राविका प्रश्न पूछने के लिए भगवान के सामने हाथ जोड़ करके बैठती है और भगवान को पूछती है, भगवान यदि अवसर हो तो मुझे कोई शंका है, आपसे समाधान करना चाहती हूँ। तब भगवान कहते हैं जैसे आपको सुख हो वैसे करो, आपको जो प्रश्न पूछने हैं आप पूछ सकते हैं। भगवान तो सब कुछ जानते थे, इसके मन में कौन से प्रश्न चल रहे हैं, परंतु व्यवहार से भगवती सूत्र के अंदर ये सारी प्रश्नोत्तरी आई हुई है। तो जयंती श्राविका प्रश्न पूछती है कि जीव किस कारण से गुरुत्व को प्राप्त होता है। जीव किस कारण से गुरुत्व को प्राप्त होता है, यानी भारीपन को प्राप्त करता है। तब भगवान कहते हैं 18 पापस्थान का सेवन करने से जीव गुरुत्व को प्राप्त होता है। 18 पापस्थान का भार जब आत्मा के ऊपर बढ़ जाता है तो गुरुत्व यानी वो भारी हो जाता है, और जो भारी होता है वो कहाँ जाता है, नीचे चला जाता है। पतंग हल्की होती है तो आसमान में ऊपर उड़ती है, उसी पतंग को यदि एक आध पत्थर बांध दिया गया तो वह नीचे आके गिर जाएगी। बस हमारा आत्मा भी पतंग के समान यदि कर्म रहित पाप रहित होता है तो वो ऊपर ऊपर चला जाता है, ऊपर स्वर्गलोक और उसके भी ऊपर मोक्ष सिद्ध लोक के अंदर पहुंच जाता है। परंतु जो 18 पापस्थान करते हैं, 18 पापस्थान का सेवन करके अपने आत्मा को भारी कर देते हैं, गुरुत्व को प्राप्त हो जाते हैं, यानी वो कर्मों से भारी बन जाते हैं। तब जयंती श्राविका प्रश्न कहती है आत्मा लघुत्व को कैसे प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं जो 18 पापस्थानों से निवृत्त हो जाते हैं वो लघुत्व को प्राप्त हो जाते हैं। प्राणातिपात, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन आदि के पापों से बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं हम तो कुछ पाप नहीं करते हैं। यानी पाप का मतलब ये थोड़ा है किसी को मारना काटना ऐसा ही पाप है, वो पाप तो बहुत बड़ा पाप है। परंतु प्राणियों की हिंसा करना के साथ साथ में प्राणियों के जीवों के दिल को दुखाना यह भी प्राणातिपात का पाप ही है। किसी के मन को दुखाने से, किसी के दिल को दुखाने से भी हिंसा का ही पाप लगता है। अपने वचनों से, अपने वर्तन से लोगों को ऐसा लगे कि इससे तो मर जाना अच्छा, तो समझ लेना पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का पाप हमें लग गया है। जो 18 पापस्थानों से निवृत्त हो जाते हैं वह संसार को घटाते हैं और हल्के बन करके ऊपर ऊपर ऊंचे ऊंचे स्वर्ग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेते हैं। आज तो दुनिया में पाप इतना बढ़ता जाता है, उस पाप के परिणाम से ही, कर्मों के कारण ही जो आदि व्याधि उपाधि आज हम देख रहे हैं, तो ऐसा लगता है ये सारा उदय क्यों हुआ है। इसका कारण यही है, यदि पहले पाप करने में माप रखा होता तो आज ये हालत नहीं होती। पाप करता माप राख्यू होत जो, पाप करता माप राख्यू होत जो, आज मारी आ हालत ना होत जो, पाप करता माप
पाप करता माप राख्यू होत जो। फिर जयंती श्राविका विचार करती है, सच में पाप का परिणाम अत्यंत भयंकर होता है। आगे का प्रश्न पूछती है, जीव भव्यत्व यानी जीव का भव्यत्व स्वभाव से होता है या परिणाम से होता है? तो भगवान कहते हैं जीव का भव्यत्व तो स्वभाव से ही होता है। जैसे भव्यत्व यानी क्या? जिसका आत्मा मोक्ष जाने के काबिल है, जो मोक्ष जा सकता है उसे भव्य कहते हैं, भवी कहते हैं। अभवी यानी जो 3 काल में कभी भी मोक्ष गति को प्राप्त नहीं होगा। भले तीर्थंकर परमात्मा ने भी उसको उपदेश दे दिया तो भी वह अभवी कभी भवी नहीं बन सकेगा। ऐसे अभव्यत्व, तो जो भव्यत्व है वह स्वभाव से ही होता है, किसी के कहने से या किसी के उपदेश से आत्मा भवी नहीं होता है। उपदेश से जो भवी आत्मा है उनका आत्मा जागृत बन करके कर्म क्षय के मार्ग में लग जाता है, उसको एक प्रेरणा मिलती है। बाकी स्वभाव से ही वो भवी रहता है, ऊपर से परिणाम से कोई भवी नहीं होता है। और इसीलिए भगवान तीर्थंकर भी भवी को ही तार सकते हैं, अभवी को नहीं। भवितारे मेरे वीर प्रभु भवतारे, दुख हारे जन्म मरण से उबारे। भवी को ही भगवान तार सकते हैं, अभवी को दुख निवारण भगवान भी नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भवी जीव तर जाते हैं और अभवी जीव नहीं तरते हैं। बहुत बार लोग कहते हैं वो तो इतना पाप करते हैं वो अभवी ही होंगे। भवी और अभवी का निर्णय छद्मस्त, जो लोग अज्ञानी हैं, जिसको केवल ज्ञान नहीं है, वे लोग कभी भवी और अभवी का निर्णय नहीं कर सकते हैं। यानी पाप करने वाला अर्जुन माली जैसा भी तीर जाता है, मोक्ष में चला जाता है। पाप करने वाला पाप कब छोड़ देगा उसका हमें अल्पज्ञ लोगों को पता नहीं रहता है, यह केवल ज्ञानी ही जानते हैं। इसलिए कोई पापी को देख करके कभी ऐसा नहीं कहना कि ये अभवी है। मोठ, मूंग आदि के अंदर जो कुच्चिर होते हैं ना, वो कुच्चिर को गुजराती में कोरडू कहते हैं, जो अपने महाराष्ट्र में उसको कुच्चिर कहते हैं। तो महाराष्ट्र में जो कुच्चिर होते हैं ना, उसको कितना भी भिगाओ, कितना भी सिजाओ, तो वो भीगते भी नहीं है, सींचते भी नहीं है। उसी प्रकार जो अभवी जीव होते हैं वो कभी भी धर्म को प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, दीक्षा भी ले लेते, सब कुछ करते हैं, लेकिन स्वर्ग का सुख प्राप्त करने के लिए, भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए उनकी सारी तप जप साधना आराधना होती है। तब जयंती श्राविका पूछती है कि सभी भवी जीव सिद्ध हो जाएंगे तो यह जो लोक है ये भवी जीवों से तो रहित हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं न अट्ठे समट्ठे, इस अर्थ को प्राप्त होने के लिए कोई समर्थ नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि लोक के अंदर के सारे भवी जीव सिद्ध होने पर यह मात्र अभवी ही रहेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि आकाश अनादि अनंत है, प्रत्येक समय एक एक परमाणु पुद्गल जितना खंड निकालते अनंत उत्सर्पिणी और अनंत अवसर्पिणी काल निकल जाए तो भी अनंत श्रेणियाँ खाली नहीं होगी, क्योंकि भवी जीव इसमें कोई न कोई रहेगा ही रहेगा। इस प्रकार से समझाते हैं, जैसे एक उदाहरण से समझाया जाता है कि रास्ते में बहुत सारे पत्थर पड़े होते हैं, हर एक पत्थर की प्रतिमा नहीं बनती है। उन पत्थरों को प्रतिमा बनने की योग्यता होते हुए भी उसमें प्रतिमा बनाने वाले कलाकार का संयोग मिले तो प्रतिमा बने, नहीं तो पत्थर में प्रतिमा बनने की ताकत है, प्रतिमा बनने की शक्ति है, परंतु यदि संयोग मिले कलाकार का
तो ही वे पत्थर प्रतिमा बन सकते हैं, बिना संयोग के नहीं बन सकते हैं। कोई पत्थर माइल के पत्थर बन जाते हैं, माइल स्टोन की तरह बन जाते हैं। कोई पत्थर नारियल फोड़ने के लिए काम लग जाते हैं। अभी कोई पत्थर तो दीवार में जड़े जाते हैं, भले ही उनमें प्रतिमा बनने की ताकत है तो भी प्रतिमा नहीं बन सकते। उसी प्रकार भवी जीव भी सभी मुक्त यानी मुक्त हो सकते हैं, लेकिन जब संयोग मिलेगा। लेकिन संयोग मिलने के बाद भी यहाँ पर कभी भी भवी जीवों से रहित लोक नहीं होगा। इस प्रकार से भगवान समझाते हैं। तब भगवान को जयंती श्राविका पूछती है, जीव का सुप्त रहना अच्छा है या जागृत रहना, यानी सोते रहना अच्छा है या जागते रहना। तब भगवान कहते हैं, जो अधर्मी जीव है उनका तो सोते रहना ही अच्छा है, लेकिन जो धार्मिक जीव है वो उनका जागते रहना अच्छा है। क्योंकि अधर्मी जीव यदि जागेंगे तो पाप के ही कार्य करेंगे। जैसे कसाई लोग हैं जो कत्ल खाने चलाते हैं, जो अनीति से व्यापार करते हैं, जो लोगों को ठगते हैं, ऐसे लोगों का तो सोना ही अच्छा है, क्योंकि वो दिन दिन पाप ही बढ़ाते जाते हैं। और जो लोग धर्म करते हैं, लोगों की दया पालते हैं, परोपकार करते हैं, ऐसे लोगों का जागरूक रहना अच्छा है, क्योंकि वे हमेशा दूसरों की दया करते रहते हैं। इसी प्रकार दुर्बल, सबल, दक्ष यानी उद्यमी, आलसी, इनका भी इन प्रश्न भी पूछते हैं। तो सभी का जो अधर्मी है उनका दुर्बल रहना अच्छा है, यानी जो धार्मिक है वह सबल रहना अच्छा है। जो दक्ष है, उद्यमी है, वे भले ही कितना ही दक्षता पाले, परंतु अधर्म करने वाले की कोई दक्षता भी काम की नहीं है। बगुला भक्ति काम नहीं लगती है। दक्ष तो बगुला भी होता है, लेकिन वह जीवों को पकड़ता है, तो ये बगुला भक्ति काम नहीं लगती। इस प्रकार सारे शंकाओं का समाधान प्राप्त करके जयंती श्राविका भगवान के चरणों में वंदन नमस्कार करके कहती है कि भगवान, मैं अब आपके मुखारविंद से प्रवज्जा अंगीकार करना चाहती हूँ। भगवान ने भाव देख करके और उसको संयम अंगीकार जयंती श्राविका को प्रवज्जा ग्रहण करने के लिए चंदनबाला जो साध्वी प्रमुखा थी भगवान महावीर स्वामी की, आर्या चंदनबाला को सौंपते हैं। और चंदनबाला महासती जी के पास में, सती के पास में जयंती श्राविका श्रमणोपासिका से श्रमणी बन जाती है। और श्रमणी बन करके यानी साधु बन करके 11 अंग सामायिक से लेकर 11 अंगों का ज्ञान प्राप्त करती है। बेले तेले चोले पचोले आदि तप साधना आराधना करके अपने आत्मा को कर्म रहित करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाती है। बोलो जयंती श्रवणोपासिका से साध्वी बनने वाली जयंती साध्वी की जय। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। आज के प्रवचन के प्रश्न, जयंती श्राविका किसकी जानकार थी? पहला प्रश्न है, जयंती श्राविका ने किसके पास दीक्षा ली? पहला प्रश्न है, जयंती श्राविका ने किसके पास दीक्षा ली? दूसरा प्रश्न है, भगवान महावीर का आत्मा देवानंदा के कुक्षी में कितने दिन रहा? भगवान का आत्मा देवानंदा की कुक्षी में कितने दिन रहा? यह दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, जयंती श्रमणोपासिका कौन सा पुण्य करती थी? जब वो संयम नहीं ली थी तब वह जो श्रमणोपासिका जयंती है वह कौन सा पुण्य करती थी? यह तीसरा सवाल है। रोजाना की तरह आपको जवाब दे देने हैं। आज के सामूहिक पचकान, भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र दिन भर में कभी भी गिन लेना। और आज ऊपर से नमक नहीं लेना,
कच्चा नमक ऊपर से किसी भी चीज़ में डालकर नहीं खाना, ये अलग से एक पचकान रहेंगे। बड़े महाराज साहब अभी आपको पचकान कराएंगे, उसके बाद मंगल पाठ। भोजन के पहले 5-5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र गिनना, ऊपर से नमक ले लेना, धारणा प्रमाणे उपयोग सहित पचकान ओसरे। गुरुदेव गुरुनी जी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्म मंगलम, चतारी लघुत्तमा, अरियंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पणत्तो धम्म लघुत्तमो, चतारी शरणं पवज्जामि, अरियंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना, सकल कार्य सिद्ध करना, अवरण शरणों कोय, जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद होय। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।